Hello viewers, this side Devanshi. I am a PLB 4th year student and today we will discuss about definition clause of the Sales of Goods Act 1930. Let's begin with a thorough understanding of the definition clause of the Act for a better understanding. Section 2 of the Sales of Goods Act of 1930 deals with the definition relating to the subject. Some of the clauses of section 2 are mentioned below. So we will discuss about them like buyer. In clause 1 of section 2, the term buyer is defined to include both a person who actually purchases the good and a person who is almost willing to do so. However, it was observed in Hellbuyer versus Matthew 1895 that a person is not registered as a buyer if an agreement essentially grant him the option to purchase the product without subjecting him to any legal obligation to do so. सो मीन्स सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में बायर का मतलब बताया गया है कि बायर जो होता है वो उसमें दोनों ही पर्सन आ जाते हैं। वो पर्सन जो एक्चुअली परचेज करना चाहते हैं गुड्स को और दूसरा वो पर्सन जो ऑलमोस्ट मतलब विल होती है उनकी कि हाँ ऑलमोस्ट डन है कि हम लेंगे बट ले नहीं पाते, तो दोनों पर्सन ही बायर होते हैं। हेलबाय मैथ्यू का जो केस था उसमें ये बोला गया पर्सन इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज अ बायर। कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड नहीं होता एज अ बायर अगर एग्रीमेंट इजेंशियली उसे ग्रांट कर दी ये ऑप्शन प्रोडक्ट खरीदने का बिना अपने आप को लीगल ऑब्लिगेशन में बाइंड करके। सो दिस इज अ डेफिनेशन क्लॉज फॉर बायर। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टर्म दैट इज डिलीवरी। क्लॉज 2 डिफाइन सेक्शन 2 में आएगा आपका सारा डेफिनेशन क्लॉज। क्लॉज 1 में हमने बात करी है बायर की, क्लॉज 2 में हम बात करेंगे डिलीवरी की। Clause 2 defines the term delivery to involve a transaction of a transfer of possession which is done voluntarily. Delivery can be actual or constructive. It becomes actual when the buyer receives the actual product or receives the key to the warehouse where the goods are kept. Whereas when a delivery is made without affecting the custody or actual ownership of the item, such as when atonement, acknowledging a delivery or making a symbolic delivery, it is said to be constructive delivery. मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट अगर आ गया या जहाँ पर उसे रखा जाता है तब तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी। मतलब डिलीवरी में एक्चुअल डिलीवरी की भी टर्म आती है एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की भी टर्म आती है। मतलब एक्चुअल ओनरशिप जो है या कस्टडी जो है उसे अफेक्ट ना करते हुए जब डिलीवरी की जाती है, ठीक है, एक्नॉलेज करते हुए या सिंबॉलिक टाइप की जो डिलीवरी होती है उसे करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आती है। सेकेंड थिंग इज गुड्स। क्लॉज 7 सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज है बट उसका क्लॉज 1 हमें पता है दैट इज बायर। क्लॉज 2 डिलीवरी। क्लॉज 7 बात करता है गुड्स की, जो मैंने आपको कल भी बताया था। क्लॉज 7 डील्स विद द गुड्स व्हिच रेफर टू एनी मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज नाइदर मनी नॉर एक्शनेबल क्लेम। कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ना कोई दैट इज नाइदर मनी, ना कोई मनी होती है ना कोई एक्शनेबल क्लेम होता है, ठीक है। एक ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था सेल्स ऑफ गुड एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात की गई है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग है कॉन्सेप्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए एक अलग एक्ट बन गया था दैट इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट होगा। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट thing is specific good that is covered under clause 14 of the section 2 deals with specific good. Specific good are utilized as an alternative to generic or unascertained goods. The item are specific if they are identified at the moment of sale. However, they are unascertained good if the item are not identified at the moment of the sale. मतलब सिंपल है कि जो specific goods होते हैं, जो अनअसर्टेन्ड गुड्स मतलब जिसकी प्रॉपर एक आइडेंटिटी में पता नहीं चल पाती है, उसके ऑल्टरनेटिव पे यूज़ होते हैं। कि मतलब दे आर अनअसर्टेन गुड इफ द आइटम, अगर सेल के वक्त आइटम्स को आइडेंटिफाइड कर लिया देन इट विल बी अ स्पेसिफिक गुड्स, और अगर नहीं किया तो दैट विल बी एन असर्टेन गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेल ऑफ अ कार इन अ पर्सन पोजेशन वुड बी कंसिडर्ड टू बी द सेल ऑफ अ स्पेसिफिक गुड, वेयर द सेल ऑफ अ कार फ्रॉम अ शोरूम दैट कंटेन डिफरेंट वेरिएंट ऑफ अ कार इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल अनअसर्टेन गुड। मतलब अगर किसी कार मैंने बेची, सपोज मैंने बेची है कोई कार, ठीक है, वो
मेरे पोजीशन से बिकी है तो वो एक स्पेसिफिक गुड हुआ। बट अगर हम शोरूम से वो कार परचेज करेंगे जहाँ पे कार के और भी आइटम्स हैं ऑलरेडी, दैट इज़ नॉट दैट इज़ अनअसर्टेन गुड, आई एम सॉरी। एंड स्पेसिफिक गुड तब होगा जब हम एक पर्टिकुलर किसी के पोजीशन से कोई डिलीवरी करवा रहे हैं, कुछ सेल करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका स्पेसिफिक गुड हो जाएगा। अनअसर्टेन गुड तब होगा जब वो किसी के पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे पोजीशन की बात आती है कि अगर पोजीशन से कोई चीज़ का सेल हुआ है दैट इज़ अ स्पेसिफिक गुड, और अगर पोजीशन से हट के सेल हुआ है दैट इज़ अनअसर्टेन गुड। So that's it for this video. We'll discuss about formation of a contract in sales of good act in my next video. Till then, take care.